नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुडे मिणमो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयुसम निर्लेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की हो कैसी अलौकिक शूरता। ग्रंथादिराज समय सार मोक्ष अधिकार। मोक्ष अधिकार में 3 गाथाओं का स्वाध्याय हो चुका है। 288, 289 और 290, जिसमें ये बताया कि ज्ञान से, मात्र ज्ञान से कर्म के बंध का अभाव नहीं होता। तो बंध का अभाव किससे होता है, इसकी चर्चा आगे 292 नंबर की गाथा में करेंगे। इन 3 गाथाओं में ज्ञान जिसका कोरा है, कोरे ज्ञान वाले जीव का निषेध किया, अर्थात जो शब्द को जानता है, अर्थ को भी जानता है, लेकिन मर्म को प्राप्त नहीं होता, ऐसे जीव का निषेध किया। निषेध किया मतलब उसको कोई भगाया नहीं है, केवल इतना सा ही कहा कि ऐसे जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ ज्ञान में ही जो संतुष्ट रहते हैं उन जीवों का निषेध 88, 89, 90, 288, 289 और 290 3 गाथाओं में किया। उसके बाद 291 नंबर की गाथा आज पढ़ते हैं।
जह बंधे चिंतन्तो बंधन बद्धो न पावति विमोक्षं तह बंधे चिंतन्तो जीवो विण पावति विमोक्षं। जो बंधनों से बद्ध हो नहीं बंध चिंता से छूटे, त्यों जीव भी बंध की चिंता करने से नहीं छूटे। सरल भाषा में बताया कि जैसे कोई व्यक्ति बंधन में बद्ध है और उस बंधे अर्थात बंधों के बारे में, बंधनों के बारे में चिंता करता है, वह जीव विमोक्षम उन बंधनों से मुक्ति को न पावति प्राप्त नहीं होता है। तह उसी प्रकार से बंधे चिंतन्तो जीवो कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का संयोग है। उन संयोगों में जो बंधा हुआ है ऐसा जीव मेरे इन बंधनों का अभाव कैसे हो सिर्फ चिंतन ही करता है, उपाय नहीं करता, ऐसा जीव न पावति विमोक्षम मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। पहले कहा था कि जानने वाले जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और अब यहाँ इस गाथा में कहते हैं कि मात्र चिंता करने वाले जीव को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मात्र चिंता करे अर्थात चिंता करना ये अलग बात है, और मात्र चिंता ही करते रहना ये दूसरी बात है। समझ में आ गई बात? जो जीव आगम का अभ्यासी नहीं है वो तो पात्र ही नहीं है, और जो आगम के अभ्यास में ही संतुष्ट है वो आगे नहीं बढ़ पाता। दोनों बातें अलग अलग है। जो आगम का सेवन ही नहीं करता उसको तो 7 तत्वों का भान भी नहीं है, और जो सिर्फ आगम के अभ्यास में ही संतुष्ट होता है वो जीव भी, संतुष्ट होने वाला जीव भी आगे बढ़ नहीं पाता। अर्थात 2 बातें देखो, एक तो लक्ष्य का पता होना चाहिए और लक्ष्य का उपाय होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इस मोक्ष अधिकार में एक पंक्ति में जवाब देने के लिए कहा किसी ने कि एक पंक्ति में ये बताओ कि इसमें इस मोक्ष अधिकार में क्या बताया। तो एक पंक्ति में इसका जवाब ये है कि इस मोक्ष अधिकार में मोक्ष का उपाय बताया। क्या बताया? मोक्ष का उपाय बताया। मोक्ष तो जो बालबोध पाठमाला पढ़ते हैं वो भी मोक्ष की परिभाषा बता देंगे। बात समझ में आ गई? जिसने 7 तत्व पढ़ लिए पहली कक्षा में वो भी मोक्ष की परिभाषा बता देगा। सभी कर्मों से रहित होना, शादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान होना, ये मोक्ष है, ये तो सभी जानते हैं। इस मोक्ष अधिकार में मोक्ष का उपाय बताया, और मोक्ष का उपाय क्या बताया धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान से समझना, इस बात को चिंतन भी करना, विचार भी करना, बंधन क्या है।
बंधन क्या है, ये बहुत जरूरी है। बंधन क्या है? 8 कर्मों का होना ये बंधन नहीं है, ये बात ध्यान से समझ लेना। 8 कर्मों का क्या कहा जाता है आगम में कि 8 कर्म, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म ये बंधन है, अनादिकाल से इनका बंधन है और इनका नाश होने पर जीव मुक्त होता है। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा क्या है, कुछ विषय समझने के लिए खुद की तैयारी भी चाहिए। कठिन विषय लगता है, कई बार अभ्यास नहीं होता है और कई बार रुचि भी नहीं होती है। अब इस जवाब को ध्यान से सुनना कि बंधन क्या चीज़ है, ये प्रश्न था। 8 कर्मों का संयोग होना वो तो क्या है कि संयोग मात्र है। अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है। 8 कर्मों का क्या है? संयोग है, जिसे बंधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपके पैरों में बेड़ी डाल दी, हाथ बांध दिए, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया और आपको रोक दिया, ये तो उदाहरण है सारे। और एक उदाहरण आता है पिंजरे में पक्षी का। तो पिंजरे में जो पक्षी है वो बंधा हुआ है क्या मुक्त है? बंधन की परिभाषा क्या है, ये ध्यान से आगे भी बढ़ना है इसका कि बंधन क्या चीज है। 8 कर्मों का संयोग है, बंधन नहीं है। 8 कर्मों के संयोग में चैतन्य आत्मा तो भिन्न ही है, इसलिए 8 कर्मों में आत्मा बंधा हुआ नहीं है। समझ में आ गई ये बात? 8 कर्मों का संयोग है, बंधन नहीं है। 8 कर्मों से यह आत्मा बंधा हुआ है, ऐसा आगम का कथन है। और अध्यात्म क्या कहता? 3 शास्त्र बताए। देखो आगे आएगी जयसनाचार्य की टीका, उसमें 3 शास्त्र बताए। आगम शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र और तर्क शास्त्र। कितने शास्त्र बताए? 3। आगे इसी अधिकार में 1-2 गाथाओं के बाद ही ये बात आएगी। 3 शास्त्र है। कौन कौन से? आगम शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र और तर्क शास्त्र। इसकी चर्चा भी आएगी और प्रसंग भी आएगा। अध्यात्म में आगम से अगली बात बताई जाती है। अध्यात्म में क्या बताया जाता है कि आत्मा, जीव 8 कर्मों से बंधा हुआ है, ये आगम कहता है। और अध्यात्म क्या कहता है कि 8 कर्म पुद्गल हैं। द्रव्य कर्म पुद्गल है ना, 9 कर्म भी पुद्गल है। और रागादि विकारी भाव जो कि आत्मा की परिणति है। अब जीव किससे बंधा हुआ है? धीरे धीरे अपन चर्चा करते हैं। पहले तो ये भूल निकालनी है जीव को स्वयं की, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। रत्नकन श्रावकाचार 475 नंबर का पेज है, जिसमें सदासुखदास जी ने 2 जीवों को मिथ्या ज्ञानी बताया। कौन से? कि एक तो ये बताया कि अपने पाप के अलावा किसी दूसरे को शत्रु मानना वो मिथ्या ज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि है। और जो अपने पुण्य के अलावा किसी दूसरे को उपकारी मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि जीव है। 475 नंबर के पेज पर विस्तार से पढ़ लेना। सार ये है, वास्तव में स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो। तर्क है ना यहाँ पर,
करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। पंक्ति पड़ी हुई है, हैं? कि अपने कर्म सिवाय जीव को, जितने भी संयोग है ना, ये सारे संयोग अपने पूर्व में किए हुए कर्म के उदय के अनुसार है। ये संयोग अपने पूर्व में किए हुए कर्म के उदय के अनुपात में है। दो बातें, दो शब्द पकड़ में आ गए। कौन कौन से? अनुसार और अनुपात पकड़ में आ गए ना दोनों शब्द। कि जो भी संयोग जीव को होते हैं, इष्ट संयोग अथवा अनिष्ट संयोग, ये पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार होते हैं और ये पूर्व में किए हुए कर्म के अनुपात में होते हैं। अनुसार होते हैं और अनुपात में होते हैं। ये तो हुई कर्म की बात। यशोधर चरित्र में ऐसा एक वाक्य आता है जो आप लोगों को तो अच्छी तरह से ध्यान रखना ही है। वो ये कहा है वहाँ पर कि यही वही विद्वान है और वही विद्वान की विद्वत्ता है। आपको ये उपाधि मिलेगी विद्वान नाम की, कि शास्त्री है, विद्वान है ना, जानकार है, ये उपाधि मिलेगी। तो उस समय इस पंक्ति को याद रखना। यशोधर चरित्र में बहुत अच्छी पंक्ति, उपयोगी पंक्ति, हालांकि जिन वचन तो सभी उपयोगी है। क्या लिखा है कि वही विद्वान है और वही विद्वत्ता का फल है। वही विद्वान है और वही विद्वत्ता का फल है, जो सुख दुख में, मतलब पुण्य पाप के उदय में साम्य भाव को धारण करता है। बात समझ में आ गई? पहला आगम था, दूसरा अध्यात्म है। अपने कर्म के उदय के अनुसार, अपने कर्म के उदय, पूर्व कर्म के उदय के अनुपात में जीव को अनुकूल या प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। ये तो आगम। और अध्यात्म क्या कहता है कि अध्यात्म की शिक्षा क्या है? देखो, बिना सीखे स्वाध्याय करना व्यर्थ है। हम स्वाध्याय करें और परिणामों में फर्क न पड़े तो किए हुए स्वाध्याय का कोई लाभ नहीं है। जो ज्ञान मात्र कोरा ज्ञान है, वो ज्ञान मोक्ष को प्रदान करने में समर्थ नहीं है। श्रीमद् रायचंद जी ने दो बातें बताई, एक तो जड़ की क्रिया और एक शुष्क ज्ञान। किसकी चर्चा की है? जड़ की क्रिया और शुष्क ज्ञान। चर्चा संग्रह में ये लिखा है कि मुनिराज भी, ध्यान से सुनना इस बात को, औरों के लिए तो उपयोगी है ही। क्या लिखा है? और थोड़े थोड़े वाक्य लिख भी लिया करो, उपयोग इधर उधर भटकेगा भी नहीं। मुनिराज भी शरीर की क्रिया को जड़ की क्रिया जानते हुए भी, मुनिराज भी शरीर की क्रिया को जड़ की क्रिया जानते हुए भी उन क्रियाओं से मेरे प्रयोजन की कोई सिद्धि होने वाली नहीं है, ऐसा जानते हुए भी क्रियाओं का निरतिचार पालन करते हैं, प्रमाद नहीं करते। क्रियाओं का भी निरतिचार पालन करते हैं। बात समझ में आ गई? प्रमाद का पोषण करना अपना ही नुकसान करना है, किसी और का नहीं। जो प्रमाद का पोषण करता है उसके लिए ये उपदेश टोडरमल जी ने तो लिखा है। देखो क्या लिखा है
कि अपने परिणामों की संभाल करनी चाहिए। अब संभाल करने के लिए क्या हो, तो उन्होंने दवाई का उदाहरण बताया। यदि किसी को शीत ज्वर है तो उष्ण दवाई ले, है? और किसी को दाह ज्वर है तो शीत दवाई ले। अब आप में कौन सा बुखार है ये तो आप ही समझ सकते हैं। प्रत्येक जीव अपना अपने दोष जानता है, और दोष को जानने के लिए उपाय भी करना चाहिए। नहीं करता है तो वो अपने मनुष्य भाव को व्यर्थ कर देता है। श्रीमद् रायचंद जी ने दो चीज़ें लिखी, एक तो जड़ की क्रिया और दूसरा शुष्क ज्ञान, है ना। तो जड़ की क्रिया को ही कोई धर्म माने और कोई शुष्क ज्ञान को ही धर्म माने तो दोनों का निषेध किया। समझ में आ गई बात। बंधन क्या है इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। 8 कर्मों का संयोग है जिसे एक क्षेत्रावगाह संबंध को देख करके बंधन कहा है। वास्तव में बंधन की परिभाषा क्या है? बंधन क्या है? तो बंधन की परिभाषा क्या है कि कर्म के संयोग में अपने आप को बंधा हुआ मानना ही बंधन है। एक बात तो ये, कर्मों के संयोग से अपने आप को बंधा हुआ मानना वास्तव में ये भावबंध है। दूसरी बात जो 288, 289, 290 गाथाओं में बताई कि ज्ञान में जो संतुष्ट हो जाता है वह जीव ज्ञान में अटकता है। किस में अटकता है? ज्ञान में ही अटक गया। तो दूसरी परिभाषा ये है कि अटकना ही बंधन है, बंध है। कोई क्रिया में अटक गया, कोई ज्ञान में अटक गया, और किसी ने अपने आप को अटका हुआ मान लिया, पर के कारण से अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। अटकना ही, संतुष्ट शब्द का प्रयोग किया था ना, बात समझ में आ गई। हमें ज्ञान हो गया, किसका? शास्त्र ज्ञान हो गया। अब शास्त्र ज्ञान हो गया तो मुझे तो सारी जानकारी है ऐसा कहे। उदाहरण के लिए कोई जीव द्वादशांग का ज्ञाता है और द्वादशांग का ज्ञाता होकर के वो जीव अपने आप को ये माने कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, वो भी ज्ञान में अटक गया। यदि उसे अपने स्वरूप का अनुभव नहीं है, अनुभूति के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता, इसलिए अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना है तो जीव को सबसे पहला काम अनुभूति का करना चाहिए। और यही जिज्ञासा रखनी चाहिए कि मेरा चैतन्य पदार्थ जीव कैसा है, ऐसा इस जीव को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए और एक अनुमान ऐसा करना चाहिए कि जिस चैतन्य में रहने पर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, मुनिराज जिस चैतन्य के आनंद को भोगते हुए जिनका उपयोग उपसर्ग की तरफ नहीं जाता, उपसर्ग के काल में भी दुखी होने की बजाय सुखी रहते हैं। बाहर नारक, याद होगा भजन, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर समरस गटागटी। 2 गाथाओं के बाद अमृत चंद्राचार्य जी की टीका में एक शब्द आएगा चैतन्य चमत्कार। कौन सा शब्द आएगा? चैतन्य चमत्कार।
कि ये चैतन्य का चमत्कार है, चैतन्य रूप अनुभव का चमत्कार है और चैतन्य में स्थिर रहने का चमत्कार है कि बाहर नारकियों के द्वारा दिए जाने वाले दुख, क्षेत्र का दुख, 5 प्रकार का दुख नारकियों को होता है। देखो, कदाचित आज कषाय की मंदता न हो तो ये तो निर्णय मत करना कि जिनागम का ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि विराधना का फल निगोद है और तीव्र कषाय का फल नरक है। अनादर का भाव, विराधना का भाव, ये मार्ग गलत है ऐसा मत सोचना। विराधना का फल निगोद है, तीव्र कषाय का फल नरक है। इसलिए समझ में न भी आए आज की स्थिति में तो समझने का तो प्रयत्न करना, और सच्चे मन से समझने का प्रयत्न करें तो समझ में अवश्य आता है। बहन श्री ने वचनामृत में एक बोल लिखा है जिसका अर्थ ये है कि जीव यदि सच्चे मन से प्रयत्न करे तो जागतो जीव उभो छेते क्या जाए। जीव तो सदाकाल विद्यमान है, अनादि से जीव की सत्ता थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। जीव नित्य है, जीव शुद्ध है और जीव आनंद से और सुख से भरा हुआ है। ये 4 बातें समझ में आनी चाहिए। कौन कौन सी? जीव नित्य है, जीव शुद्ध है, जीव सुख से भरा हुआ है, सुख का पिंड है, आनंद का पिंड है। ये चारों बातें जीव को समझ में आनी चाहिए। और साथ में ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि मेरा सुख मेरे भीतर ही है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। देखो, ज्ञानियों ने छोटे छोटे शब्दों के द्वारा, एक एक वाक्य के द्वारा जीव के विपरीत मार्ग को बदलने का प्रयास किया है। कितनी छोटी पंक्ति है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। कि यदि अपनी निधि, अब निधि शब्द से एक बात और याद आ गई, चर्चा संग्रह की। रायमल जी ने चर्चा संग्रह में मुनि का स्वरूप लिखा, अंत में, लास्ट में जो पुस्तक छपी है उसके अंत में दिया हुआ है। उसमें ये प्रश्न है, या इस प्रश्न का समाधान है कि मुनि वन जंगल में, एकांत में, और वन जंगल में भी ऐसे स्थान पर कि जहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता है, ऐसे निर्जन स्थान में क्यों रहते हैं। तो उसका समाधान इस निधि शब्द के द्वारा बताया। अनादि काल से निधि होते हुए भी अपनी निधि का जीव को पता नहीं था, और वो अपूर्व निधि जब मुनिराज के अनुभव में आ गई, दर्शन में आ गई, तो उसके भोग के लिए वो एकांत में चले जाते हैं। उसमें अंतराय न आए इसलिए एकांत में चले जाते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है। जहाँ कोई आए जाए तो बाधा उत्पन्न हो जाए, लेकिन अंतराय न हो, बाधा न हो, और अपनी निधि का भोग निरंतराय हो सके, इसलिए मुनिराज एकांत में, वन जंगल में जाते हैं। और जीव को अपनी निधि का पता नहीं है। भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर प्राप्त पर्याय ही मैं हूँ ऐसा मान करके यह जीव अपनी निधि की ओर लक्ष्य नहीं करता। रुपया, पैसा, मकान, दुकान
ये जो बाहर का परिग्रह है इस जीव को यही निधि लगता ही है। वास्तव में तो जड़ द्रव्य है, पर द्रव्य है, ये निधि है नहीं, लेकिन मान रखी है। क्या करे, अनेक प्रकार से अज्ञान बैठा हुआ है। ये निधि निधि ही नहीं है, अपनी निधि अपने भीतर है, अपना चैतन्य। आगे इसी अधिकार में भेद ज्ञान कराएंगे, और भेद ज्ञान कराएंगे उसमें ये बात बताएंगे कि भेद ज्ञान लक्षणों के द्वारा करना चाहिए। जिस शरीर रूप पर्याय में ये जीव तन्मय हो रहा है उसका लक्षण देख लो, और अपना लक्षण देख लो, अपने चैतन्य का चमत्कार देख लो कि मिथ्या दृष्टि जीव स्वर्ग में भी दुखी और नारकी जीव नरक में भी सुखी। ये चैतन्य की आराधना का चमत्कार है और चैतन्य की विराधना का फल है। देखो गाथा पढ़ते हैं, पढ़ लिए गाथा, टीका है। कर्म बद्धस्य बंधच्छेदो मोक्ष हेतु। 291 नंबर की गाथा की टीका पढ़नी थी। बंध चिंता प्रबंधो मोक्ष हेतु इति अन्ने। मूल से एक बार पढ़ना, क्या लिखा है? बंध चिंता प्रबंधो, कि मैं अनादिकाल से कर्म के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। 8 कर्म हैं, उनका बंधन है, और ये इस प्रकार का बंधन है, ये इस प्रकार का बंधन है, ऐसा चिंतन करने वाला जीव। बंध चिंता प्रबंधो, चिंतयमानो, ये जयसेनाचार्य कहेंगे कि बंध की चिंता का चिंतन करने वाला जीव उस बंध की चिंता करने को ही मोक्ष का हेतु समझता है। तो उसकी ऐसी समझ भी असत सही नहीं है। क्यों? कि न कर्मबद्धस्य बंध चिंता प्रबंधो मोक्ष हेतु। नहीं, ये बात समझ में? हिंदी अर्थ पकड़ में आ गया ना? बहुत सरल है, पहले इस तरह की भाषा अपन पढ़ चुके हैं कि कर्म बंध के विषय में चिंता करने वाला जीव जो मात्र चिंता करता है, वो चिंता करना ये मोक्ष का हेतु नहीं है। देखो, 2 बातें याद रखना कि लक्ष्य का पता भी होना चाहिए, लेकिन केवल लक्ष्य का पता होने मात्र से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। और लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए, लेकिन मात्र चिंता ही करे उसको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी अधिकार में आगे तो ये कहेंगे कि मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन मात्र इच्छा करने वाले को न मोक्षो मुमुक्षुताम, आगे शब्द आएगा। आगे इस तरह की चर्चा आएगी कि मात्र मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कोई एक छात्र था, पहले हकीकत बता रहा हूँ आपको, कि कहता था कि मैंने रात को 2 बजे तक स्वाध्याय किया, और 2 बजे तक स्वाध्याय से पहले वो 12 साढ़े 12 तक तो चिंता ही करता रहता था कि स्वाध्याय करूँगा, और उसके बाद आधे घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए बैठता, 2 बज जाते और कहने के लिए कहता कि 2 बजे तक स्वाध्याय किया। जितनी देर चिंता की उतनी देर उसने स्वाध्याय किया क्या? बात समझ में आ गई? मुझे बात बतानी है। इच्छा के काल में प्रयत्न होता है
हो सकता है, ज्ञान के काल में भी प्रयत्न हो सकता है। उस काल में जीव ने चिंतन करके और मात्र कोरा ज्ञान करके अपना समय बर्बाद कर दिया। बात पकड़ में आ गई? जिस समय को इस जीव ने ज्ञान और चिंतन में बिता दिया, वो समय यदि प्रयत्न में बीत जाता तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती। लेकिन कोरा ज्ञान करके और मात्र चिंतन करके जो समय प्रयत्न में बीतना चाहिए था, वो समय इस जीव ने मात्र चिंता में, चिंतन में बिताया, कोरा जानने में बिता दिया। और ऐसा करते करते मनुष्य भव का एक एक समय निकल जाएगा, और एक एक समय करते ही मनुष्य पर्याय निकल जाएगी। और जो संयोग आज दिखाई दे रहे हैं, ये संयोग नहीं रहेंगे। नहीं, ये बात समझ में? ऐसे अनुकूल संयोग दोबारा भविष्य में मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए समय ज्ञान या चिंता में न जा करके प्रयत्न में जाना चाहिए। प्रयत्न बाद में करेंगे, ऐसा जीव पद्म पुराण में भामंडल का उदाहरण आता है। भामंडल वर्षों तक यही चिंतन मनन करता रहा, विचार करता रहा कि मैं बाद में दीक्षा लूँगा, बाद में दीक्षा लूँगा, बाद में दीक्षा लूँगा। अंत में एक दिन वज्रपात हुआ, ऐसा शब्द है, और उसकी मृत्यु हो गई। समझ में आ गई बात? समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। सुबह से शाम तक का समय गया कि नहीं गया? अरे बीत गया ना ये, और कल का समय भी बीत गया, आज का समय भी बीत जाएगा, हैं? और धीरे धीरे करते मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाएगी, संयोग बिखर जाएंगे, और जीव दूसरे शरीर में दूसरी पर्याय में चला जाएगा। समय रहते ही सम्यक प्रयत्न करके मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या होता है, बाद में जीव नरकों में विचार करते हैं। चौथे काल की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था सूरसेन, और उनका रसोइया था जिसका नाम मुझे याद नहीं है, रसोइया था। उस सूरसेन राजा को कुसंगत के कारण से मांस खाने की आदत पड़ गई। रसोइया पका करके देता, रसोइये से गलती हो गई, गलती होने पर उसके कानों में गरम शीशा डलवा दिया, वो मर गया। और समुद्र में तंदुल मत्स्य बना, राजा भी मर गया, वो महामत्स्य बना, और वो महामत्स्य के कान में वो तंदुल मत्स्य रहता। महामत्स्य तो मछलियों को खाता, 6 महीने तक मछलियों को खाता, 6 महीने तक वो सो जाता, और जब वो सोता उस काल में उसके मुंह में मछलियाँ आती और मछलियाँ चली जाती। वो तंदुल मत्स्य जो है, वो तंदुल मत्स्य वहाँ बैठे बैठे ये विचार करता था कि यदि इसकी जगह
मैं होता तो, क्या विचार कर रहा था कि इसकी जगह मैं होता तो मैं सारी की सारी मछलियां खा जाता, ये सभी मछलियां मैं खा जाता। अब वो नरक में पहुंच गए दोनों, 7वें नरक में। मत्स्य वाली जो पर्याय थी उसका अभाव हो गया तो कहाँ पहुंच गए? 7वें नरक पहुंच गए। दोनों का संयोग हो गया, एक ही बिल में दोनों थे, आसपास थे, अवधि ज्ञान से जान लिया था कि कौन कहाँ से आ गया। हाँ, तो पता चला ये तंदुल मत्स्य था और मैं महामत्स्य था, ऐसे राजा के जीव ने जान लिया था। और तंदुल मत्स्य के जीव ने भी जान लिया है, ये पहले रसोइया था, मैं पहले रसोइया था, फिर तंदुल मत्स्य, फिर बाद में नरक में आ गया। ये राजा था और उसके बाद महामत्स्य बना और अब वो क्या है, नरक में आ गया। अब दोनों नरक में आ गए। तो जो महामत्स्य का जीव था, जो सूरसेन राजा का जीव था, वो सूरसेन राजा का जीव जो 7वें नरक में है, महामत्स्य की पर्याय के बाद, वो तंदुल मत्स्य का जीव जो पहले रसोइया था उससे पूछता है। केवल कहानी को कहानी मतलब कान का विषय मत बनाना। कभी कभी कहानी बताने का मन होता है लेकिन अभिप्राय कहानी बताने का नहीं है, क्योंकि कथा कहानियाँ तो हमेशा ही पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे। क्या लिखा शास्त्र में, रत्नगंज श्रावकाचार में, ढूंढारी भाषा में, सूरसेन राजा का जीव महामत्स्य जो 7वें नरक में था, वो पूछता है उससे कि ढूंढारी भाषा में मैं अभी आपको पढ़ के बता दूंगा, वो मूल में ही पढ़ते हैं, ढूंढारी में अच्छी लगती, हिंदी में तो बहुत सरल अनुवाद है। हे शूद्र मत्स्य, क्या कहा, हे शूद्र मत्स्य, महापाप करते मेरी उत्पत्ति यहाँ संभवे है। बात समझ में आ गई? हे महामत्स्य, ये शूद्र मत्स्य, महामत्स्य के जीव ने उस तंदुल मत्स्य के जीव से, दोनों 7वें नरक में हैं। अब ये कहा कि मैं तो इस नरक में, 7वें नरक में इसलिए आया क्योंकि मैंने मछलियों के खाने का महापाप किया था, है ना। अब ढूंढारी में देख लो क्या लिखा है, महापाप करते मेरी उत्पत्ति यहाँ संभव है। मैंने तो क्रियारूप पाप किया, है ना। मैंने साक्षात मांस भक्षण पहले भी किया था और महामत्स्य की पर्याय में भी किया, मेरी उत्पत्ति तो यहाँ संभव है। तू मेरे कर्णमल का भोजी, ये ढूंढारी भाषा मुझे अच्छी लगी। तू मेरे कर्णमल का भोजी था, नहीं है बात समझ में? मैं तो मछलियाँ खाता था, महामत्स्य था, और तू क्या था, मेरे कान का मल खाता था, मांस नहीं खाता था, मेरे कान का मल खाता था। तूने तो मेरी तरह हिंसा के काम नहीं किए, तूने तो मांस नहीं खाया, है? तो तू मेरे कर्णमल का भोजी यहाँ क्यों कर उपजा, यहाँ क्यों कर उपजा। समझ में आ गया? हिंदी अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे मैंने तो मांस खाया और जीवन भर मांस ही खाता रहा, मेरी उत्पत्ति 7वें नरक में हो गई, ये मेरे समझ में आ गया।
क्योंकि मैंने तो मांस खाया था। लेकिन तूने तो जीवन भर मांस नहीं खाया, तूने तो एक कण भी मांस का नहीं खाया, मेरे कान का मल ही खाया, फिर तू यहाँ क्यों आया? है उसका जवाब देख लो, किसने दिया? प्रश्न महामत्स्य का था, है ना। अब जवाब कौन देगा? तंदुल मत्स्य। अब देखो क्या जवाब देता है। ये बात जीवन भर याद रखने योग्य है। जब भी कर परिणाम बिगड़े तो ये बात याद रखो। तब रसोइये का जीव जो शाली सत्य नाम का तंदुल मत्स्य बना था, और वो भी 7वें नरक में जन्मा था। जब वो महामत्स्य के जीव ने प्रश्न किया था, उसके जवाब के रूप में बोला, हे महामत्स्य। ध्यान से सुनना भैया, कुछ कुछ बातें ही काम की होती है। कि हे महामत्स्य, तेरी चेष्टा ते भी दुरंत, दुख को कारण रूप खोटी भावनासु। क्या अंतर किया? चेष्टा और भावना में अंतर किया। किस में अंतर किया? चेष्टा और भावना में अंतर किया। दोबारा सुन लो। तेरी चेष्टा ते भी दुरंत, दुख को कारण रूप। कि तुम्हारी तो चेष्टा थी, तुम्हारी चेष्टा से भी बहुत कठिन ऐसे दुख को देने वाली खोटी भावनासु यहाँ मेरा जन्म हुआ है। किस में अंतर किया? समझ में आ गया? तुम्हारी तो खोटी क्रिया थी, उस क्रिया के कारण से तुम्हारा जन्म हुआ, और मेरी खोटी भावना थी, इसलिए मेरा यहाँ पर जन्म हुआ। नहीं है बात समझ में? क्रिया भले ही सही दिखती हो, लेकिन भावना सही हो तो क्रिया फलदायी है। और क्रिया तो आपकी अच्छी हुए है, लेकिन भावना खराब है, कषायों के पोषण की है, तो शुभ क्रिया भी पाप रूप फल को ही देती है। यहाँ दो ही बातें बताइए, उदाहरण केवल इसी बात को बताने के लिए था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी इस उदाहरण को बता देता हूँ। कि क्या जवाब दिया था? कि तुम्हारी जो चेष्टा थी उससे भी भयंकर दुख के कारण रूप जो खोटी भावना थी, उस खोटी भावना के कारण से मेरा यहाँ जन्म हुआ है। समझ में आ गई बात? यहाँ जो प्रसंग है वो तो केवल इतना सा ही है कि 291 नंबर की गाथा में जो दो बातें बताई, ये तो प्रसंगवश दूसरी बात बताई आपको, और उसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि जब आचार्यों ने अनेक प्रकार से जीव को ये बताया कि यहाँ सच्चा सुख है, जीव का सुख जीव में है, ये सिद्धांत है, और जीव का सुख जीव में जाने पर प्रकट होता है, ये उपाय है। अरे बात समझ में आ गई? जीव का सुख जीव में है, ये सिद्धांत है, और जीव का सुख जीव में जाने पर प्रकट होता है, ये उपाय है। दोनों ही निर्णय, एक निर्णय करना है और एक उपाय करना है। निर्णय क्या है? कि मेरा सुख मेरे भीतर है, मेरा सुख परद्रव्य में नहीं, अरहंत में नहीं, सिद्ध में नहीं, मेरा सुख मेरे भीतर है। और सुख जहाँ है वहाँ जाने पर ही प्रकट होता है। बात समझ में आ गई? आज दो बातों पर विचार किया था कि बंधन क्या है, कि 8 कर्मों का संयोग है, बंधन नहीं है। और जो संयोग है, आगे की गाथाओं में चर्चा आएगी, द्रव्य कर्म,
भाव कर्म नो कर्म रूप अपने आप को मानना, द्रव्य कर्म रूप अपने आप को मानना द्रव्य बंध है, भाव कर्म रूप अपने आप को मानना ये भाव बंध है, और अपने आप को मोक्ष स्वरूप अनुभव करना, मुक्त रूप अनुभव करना वास्तव में ये मोक्ष का मार्ग है। ये गाथा पूरी करते हैं। जयसेनाचार्य जी क्या लिखते हैं और अमृतचंद्राचार्य जी क्या लिखते हैं कि आगे ये लिखा है कि कोई जीव मात्र चिंता करता है अहेतुत्वात्, ये कोई बंधन से मुक्त होने का उपाय नहीं है। क्या बताया था कि कोई जीव बंध की चिंता ही करता रहे, चिंतन ही करता रहे, वह जीव भी बंधनों से मुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अहेतुत्वात्, ये कोई उसका हेतु नहीं है। आगे लिखा है निगड़ादि बद्धस्य बंध चिंता प्रबंधवत, जैसे कोई बेड़ियों से बंधा हुआ है और बेड़ियों के से मैं बंधा हुआ हूँ ऐसा विचार करे और मुझे बेड़ियों को तोड़ना चाहिए ऐसा चिंतन ही करता रहे, तो वह जीव भी बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाता। मात्र चिंता करने वाला जीव बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाता है। एतेन कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक, क्या लिखते आगे ये ध्यान से सुनने लायक शब्द है। क्या है? कर्म बंध विषय चिंता, कोई जीव कर्म के बंध के विषय में चिंतन ही करता रहे, चिंता ही करता रहे, वह जीव विशुद्ध धर्म ध्यान अंधबुद्धयः, क्या लिखा है? इसके लिए तो बहुत समय चाहिए था, ये अब समय समाप्त हो रहा तब विषय आ गया। क्या है कि विशुद्ध धर्म ध्यान अंधबुद्धि है। कौन? जो जीव मात्र चिंता करता है, उस जीव को अपने शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का ध्यान, जो धर्म ध्यान कहलाता है। धर्म ध्यान दो प्रकार का, शुभ भाव रूप भी, शुद्ध भाव रूप, यहाँ शुद्ध भाव रूप लेना। अंधबुद्धयः, जो जीव केवल बंध की चिंता ही करता है और अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव नहीं करता, ध्यान नहीं करता, ऐसे जीवों को, मात्र चिंता करने वाले जीवों को बोध्यन्ते समझाया है। और ये समझाया है कि चिंतन करना किसी लक्ष्य की प्राप्ति का सच्चा उपाय नहीं है। अब तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं कि यथा कश्चित पुरुषो बंधन बद्धो बंधम चिंतय मानो, कुछ बातें तो वही है। कोई जीव बेड़ियों में बंधा हुआ है और बंध की चिंता ही मात्र करता है, ऐसा जीव मोक्षम न लभते, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। तथा जीवो अपि, इसी प्रकार से जीव भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये जो 4 प्रकार का बंध है, उनको उनका चिंतन करता हुआ, मात्र चिंतन ही करता है बंधन की, और बंधन से भिन्न स्वशुद्ध अवाप्ति लक्षणम मोक्षम न लभते। बात समझ में आ गई? मोक्ष की परिभाषा इसमें बताई। क्या बताई? कल तो नियम सार की पद्म प्रभमलधारी देव की मोक्ष की परिभाषा पर अपन विचार करेंगे। यहाँ पर जयसेनाचार्य कहते हैं कि स्वशुद्धात्म अवाप्ति लक्षणम मोक्ष। क्या लिखा है मोक्ष की परिभाषा? द्वितीय विभक्ति हटा देना, प्रथमा में लिख लेना मोक्ष की परिभाषा। यहाँ बताई कि स्वशुद्धात्मा की अवाप्ति अर्थात प्राप्ति ही वास्तव में मोक्ष है। ऐसा मोक्ष मात्र चिंतन करने वाले जीव को प्राप्त
नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? किंच, क्योंकि समस्त शुभाशुभ बहिर्द्रव्य अवलंबन रहित चिदानंदैक शुद्धात्म अवलंबन स्वरूप वीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रहितो जीव। क्या बताया? अरे बातें मत करो। क्या लिखा? कि वह जीव धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से रहित है, जो पर से भिन्न और अपने से अभिन्न ऐसे शुद्ध चैतन्य का ध्यान नहीं करता, इसलिए वह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं होता। कौन? कि जो मात्र चिंता ही करता है वह जीव। बंध प्रपंच रचना चिंता रूप सराग धर्म ध्यान शुभोपयोगेन। ऐसा जीव कैसा है? क्या कर रहा है? कि बंध की चिंता कर रहा है। ऐसे जीव को जैसेनाचार्य ने पापी जीव नहीं कहा, पुण्यात्मा कहा। कि ऐसा जो जीव है वो जैसे शास्त्र सुन रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, वो जीव कोई पापी नहीं है। पापी होता तो नरक निगोच जाता। ऐसा जीव स्वर्गादिक की प्राप्ति करता है, लेकिन ऐसे स्वर्गादिक की प्राप्ति तो जीव ने अनंत बार की है। साधिक 2000 सागर की जो त्रस पर्याय की स्थिति है, उसमें अधिकतर समय तो स्वर्ग में ही बीतता है। तो ऐसे स्वर्ग में क्या पड़ा है? क्या लिखा है आगे? कि जो जीव बंधन की चिंता करता है, कर्मकांड पढ़ता है, जीवकांड पढ़ता है, महाबंध अधिकार आदि पढ़ता है, आगम का सेवन करता है, आगम का अध्ययन करता है, मनोयोग से करता है, दूसरों को भी कराता है, और इस प्रकार से अनेक प्रकार से शास्त्र स्वाध्याय करता है, बंध के भेद प्रभेदों को जानता है, उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, लेकिन सार्थक भी नहीं है। बात समझ में आ गई? सार्थक इसलिए नहीं है क्योंकि उसका प्रयत्न मोक्ष नहीं प्रदान कर रहा है, इसलिए सार्थक नहीं है। और व्यर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि वो नरक निगोद से तो दूर रहेगा, स्वर्गादिक की उसको प्राप्ति हो जाएगी। यही बात आगे लिखी है। स्वर्गादि सुख कारण पुण्य बंधम लभते। अब ये विचार करो कि हमें पुण्य बंध करना है या मोक्ष को प्राप्त करना है। अभी तो मेरे विचार से ऐसा लगता है जीवों के चेहरों को देख करके कि मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा तो है ही नहीं। दिख रहा है कि नहीं चेहरों से? कि किसी का भी लक्ष्य मुझे मोक्ष प्राप्त हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। सभी को पुण्य का उदय चाहिए, अनुकूल भोगादिक सामग्री चाहिए, और अनुकूल भोगादिक की सामग्री मिले तो ये मानते हैं कि मुझे तो यही मोक्ष हो जाएगा। नहीं, ये बात समझ में? यदि मोक्ष लक्ष्य है, तो वो जीव पुण्य की इच्छा नहीं करता, और जो पुण्य की इच्छा करता है समझ लो उसे मोक्ष का अभी सच्चा स्वरूप ही पता नहीं है। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति पुण्य पाप में रस लेने वाले जीवों को नहीं होती है। पुण्य पाप से विरक्त जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये गाथा अपनी पूरी हुई है। कल दूसरी गाथा का स्वाध्याय करेंगे।